कटिहार जिला में हम लोग 7 के 7 सीट जीतने जा रहे हैं। 7 सीट जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। जो एमएलसी हैं कटिहार के और उषा अग्रवाल मेयर है कटिहार के, उनके पुत्र सौरभ अग्रवाल जो है महागठबंधन के टिकट पर, वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, महागठबंधन से टिकट मिली है और वो जीतेंगे। मैंने तो कहा 7 जीतेंगे। सीट हम लोग जीत रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। देखिए, अभी हम मौजूद हैं कोढ़ा विधानसभा में। बिहार विधानसभा चुनाव की जब से ऐलान हुआ, लगातार जो है चुनावी सरगर्मी अब तेज है। हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है यह पूनम पासवान है। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये विधायक रही है क्षेत्र का और अभी फिर से जो है कांग्रेस इस बार भरोसा जताया है और इन्हें टिकट देने का काम किया है और नॉमिनेशन भी कर लिया, आज स्क्रूटनी भी हो गया है। अगर टोटल बात करें तो कोढ़ा विधानसभा में 8 प्रत्याशी जो है दावेदार हैं विधायक के पद के लिए। इस बीच जो है कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार पूनम पासवान को बनाया है और लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मुलाकात हो गई मैडम से। चलिए परिचय बात कर लेते हैं और जानकारी कुछ लेते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैडम कोसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका कोसी न्यूज का। आज अगर वर्तमान स्थिति की बात करें मैडम, अब चुनाव का लहर है, आचार संहिता लगा हुआ है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, स्क्रूटनी हो गई। अब बात करें तो 11 नवंबर का लोगों को इंतजार है। उस दिन वोटिंग होना है और 14 नवंबर को सरकार गठन होना है। क्या लग रहा है इस बार कोढ़ा की जनता की क्या मूड है? आप भी लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं, चुनाव है तब पर भी, चुनाव से पहले भी लगातार क्षेत्र में घूमते थे। अभी हम आपसे इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, कई कॉल आपका दुख सुख का आ गया कि आपको क्षेत्र में जाना है, तो बहुत बहुत मूल्य समय है अभी का। अब 5 मिनट हम आपसे समय लेंगे। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासी के लिए और क्या माहौल लग रहा है? माहौल लग रहा है कोढ़ा की जनता बदलाव के मूड में है और कोढ़ा का जनता ये चाह रहे हैं कि हमें इस सीट पे जो ये है बदलना है, बदलाव चाहिए। देखिए, अभी यहाँ पर जो है ये चूंकि सीट जो है आरक्षित सीट है और यहाँ पर सभी दावेदार जो है उसी कैटेगरी के आते हैं। भाजपा के यहाँ पर विधायक रहे हैं। कैसे, कितनी बड़ी टक्कर मानते हैं? उम्मीदवार 8-8 है, आपको अगर लेके चले तो आपके विपक्ष में 7 उम्मीदवार हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाना, महागठबंधन की सरकार बनाने की बात करते हैं। कितना बड़ा कठिन मान रहे हैं इस चीज को? देखिए, जनता का जहाँ आशीर्वाद और जनता ही मालिक होता है। जब जनता का आशीर्वाद और मालिक जो बदलाव चाह रही है और जो मिलने जा रहा है वही सीट जीत सकते हैं। अच्छा, आप काफी अनुभवी हैं राजनीति में, हम थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि पिछले 2005-2010 से पहले की राजनीति और अभी 25 की राजनीति में कितना डिफरेंट पाते हैं आप? देखिए, पहले की राजनीति में आज से 20 साल की राजनीति और आज की राजनीति में धीरे धीरे बदलाव हो रही है जी। और ये बदलाव होने का कारण है जो हमारा लोकल चुनाव जो होता है जी। उससे काफ़ी अंतर हुआ। और लोकल चुनाव में लोकलिटी के नाम पे चुनाव होती है, विधानसभा में मुख्यमंत्री के नाम पे चुनाव होता है और प्रत्याशी के रूप में आप किस तरह का प्रत्याशी दे रहे हैं, कैसा प्रत्याशी है, उस रूप में कैंडिडेट को वोट मिलता है। बिहार इस चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में आप महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि आप जो है कैंडिडेट मत देखिए, तेजस्वी जी, लालू जी को देखिए और राहुल जी को देखिए और वोट दीजिए। हाँ बिल्कुल, राहुल जी और जिस तरह से ऐसा मैं राहुल जी और तेजस्वी जी, आपने देखा कि और भी हमारे नेता शनि जी, हमारे कई नेताओं जो शीर्ष नेता महागठबंधन के, सभी लोगों ने बिहार का भ्रमण किए और लोगों में एक बदलाव है कि हम जो 20 साल की जो सरकार है, ये नीतीश जी डबल इंजन की सरकार को बदलना है और एक अच्छे जो हमारे युवाओं को रोजगार दे सके, महंगाई कम कर सके। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार जो भाजपा की जब से सरकार आई देश में, आप देखिएगा जो युवा को जो बेरोजगारी जो जनगणना होती है उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। इसलिए समाप्त कर दिया ताकि जनगणना होगा ना, आपको पता चलेगा कि हमारे कितने जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग हमारे युवा बेरोजगार हैं। लेकिन इस चीज को आप भाप लीजिए कि आप चले जाइए, कितने लोगों के कोढ़ा में नौकरी। आप लोग तो लगातार मुद्दा भी उठाते हैं, हाल में कार्यक्रम आप लोग जो है आंदोलन भी किए थे। बिल्कुल, प्लान रोको रोजगार कार्यालय में आप लोग धरना। जी हाँ, वहाँ पे भी हम लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। लेकिन हमारा मुद्दा बस एक ही है
कि युवाओं को रोजगार मिले। आज बैंक को देखिए क्या ये कर दिए, रेलवे में प्राइवेटेशन हो गया, एयरपोर्ट में प्राइवेटेशन हो गया। उसका देखिए कि जो व्यक्ति काम 40,000 में कर रहे थे, आज के दिन में जो महंगाई है, आज उसी काम को आज 10,000 में कर रहे हैं। तो कितना अंतर हुआ है। सरकार जो जिस तरह से लोगों की कमर महंगाई तोड़ रहे हैं, इसमें लोग जनता त्रस्त हो चुके हैं। खासकर राहुल जी भी आए थे कटिहार में और वोटर अधिकार यात्रा में मखाना के जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, खेत में उतर गए थे। काफी चर्चा का विषय रहा था, सुर्खियां खूब मीडिया बटोर रही थी इसका। नहीं, देखिए मखाना हमारा मैंने भी कहा है कि पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को समझा कि मखाना हमारे इंडिया से बाहर कितने कीमत में उनको बेची जाती है, और जो किसान का सही मूल्य है मखाना का उसे उस तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसे किस तरह से उसको प्रोसेस बनाया जाए जिससे कि किसानों को अच्छी कीमत मिली। केला की आज खेती का काफ़ी मेरे कोढ़ा विधानसभा में होते, लेकिन जो मूल्य मिलना चाहिए किसान को आज वो मूल्य नहीं मिल पाती है। अब देखिए धीरे धीरे लोग जो खेती करते थे, मक्के की खेती, धान की खेती और सब्जियों उगाई करते थे, और वो धीरे धीरे मखाना में परिवर्तन हो रही है। आप कोढ़ा में देख लीजिएगा, लगभग अब तक 50 पर अब लग रहा है इस साल जो मखाना की खेती होगी, और हाँ वो बढ़ते चली जा रही है। तो उससे जुड़ा हुआ कोई उद्योग नहीं है अपने। अगर बात करें कोढ़ा बिल्कुल अगर की बात करें तो सरकार ने इस पर तो कभी पहल किया ही नहीं। अगर पहल करती, आज बताइए 20 साल में कौन सा उद्योग, हमारा एक जूट मिल था जो बंद हो गया। हाँ, जो हमारी लगातार चर्चाएं होती इस बात पे कि जूट मिल बंद हो गया। जूट मिल नहीं, जूट मिल बंद हो गई। एक नई पुरानी जूट मिल की जमीनें बिक गई। नई जूट कौन बेच रहा है? जमीन कौन बेच रहा है? अभी जो उनके मालिक हैं, जिनकी उनके मालिक हो गए वो बेच रहे हैं। और उसके बाद जो नई बनी उसमें भी सब बंद हो गई। तो आप बताइए क्या करें। यहाँ जूट मिल थे, फ्लावर मिल थे, कांग्रेस के राज में ये सारे चीज बंद हो गए। तो बंद हो गए तो लोग क्या करेंगे? आज प्लान हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं लोग। आज आप बोल रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। आपने देखा कि 2019 में जब कोरोना काल आए, लोग बस भर के, ट्रक भर के, लोग रास्ते से पैदल चल के दिल्ली से 17 दिन 18 दिन में रिक्शा चला के लोग आए। तो भाई जब आपने रोजगार दिया, हमारी नीतीश जी ने रोजगार दी, फिर कहाँ से ये बस भर के आ रहे थे? कौन थे? क्या ये बाहर के लोग थे? ये मुंबई के लोग थे या गुजरात के लोग यहाँ आ रहे थे? ये तो हमारे बिहार के लोग थे। अभी देखिए ना, महापर्व छठ है सामने। आज जो है दीपावली का आज अगला दिन है, और 5-4 दिन बाद जो है महापर्व छठ। ट्रेन भर भर के कटिहार में उतर रहा है, प्लेटफॉर्म में लोगों को बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। तो वही मैंने कहा ये कहाँ के लोग हैं? ये हमारे लोग हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं। तो इस चीज को सरकार जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, काम करेंगे, तो कहाँ से ट्रेन भर के आते? स्पेशल ट्रेन चल रही है, उसमें भी जगह नहीं मिल रही है। और आप आज टिकट लेने चल जाइए कि हम 5 या 7 दिन के लिए टिकट लेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो कहाँ से लोग आ रहे हैं? तो ये एक जुमला रहा है जो हमारे अमित शाह जी ने कहा कि 10 लाख वाला जुमला, अभी नीतीश जी का 10,000 वाला जुमला वो बिहार में लागू कर। बिहार में इस बार महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है? बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कटिहार जिला में हम लोग 7 के 7 सीट जीतने जा रहे हैं। 7 सीट जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कोढ़ा की जनता बदलाव चाह रही है, और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद कोढ़ा की जनता देने जा रही है। अच्छा, अभी चर्चित एक जो है मामला है, VIP से जो है कटिहार सदर से अशोक अग्रवाल जो MLC हैं कटिहार के, और उषा अग्रवाल मेयर है कटिहार के, उनके पुत्र सौरभ अग्रवाल जो है महागठबंधन के टिकट पर, VIP के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, महागठबंधन से टिकट मिली है और वो जीतेंगे। मैंने तो कहा 7 सीट हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, 7 के 7 हम लोग जीत रहे हैं। तो क्या उनका सहयोग करने आप लोग उतरिएगा उनके क्षेत्र में? जब हम लोग गठबंधन में है तो इसमें सहयोग ना सहयोग वाली बात कहाँ से आ गई? सब साथ हैं, हम लोग सब साथ है, एकजुट के साथ। वहाँ कोढ़ा में जाएंगे प्रचार करने? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? एकदम जाना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के साथी हैं और एक दूसरे का समर्थक हैं। महागठबंधन जो है 7 सीट पे इस बार जीत रहा है। बिल्कुल 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 हम लोग जीत रहे हैं। 7 के 7 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या अपील करेंगे? अभी देखिए चुनाव भी है, महापर्व छठ है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व जो है, सभी धर्म मिल के मनाते हैं। क्या आग्रह करेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
नहीं, महापर्व है। अभी दिवाली गए, मैं उनके लिए बधाई देती हूँ। छठ के लिए मैं बधाई देती हूँ। हमें पूरी कटिहार जिला और कोढ़ा की हमारी तमाम जनता को कि ये पर्व श्रद्धा पर्व है और शांति और प्रिय का पर्व है। इसे हम लोग बेहतर ढंग से मनाएं और एक उत्साह उल्लास के साथ हम लोग इस पर्व को मनाएंगे। क्या निवेदन करेंगे कोढ़ा के जनता के लिए? निवेदन यही करेंगे कि आपने जिस तरह से मुझे 15 से 20 तक का विश्वास आपने किया, आपकी बेटी बनके, आपकी बहन बनके मैं अपने क्षेत्र को मैं विकास करूंगी, काम करूंगी और उस तरह से मुझे आप अपना प्यार दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कोसी न्यूज को देखते रहिए। तब तक के लिए अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाजत। जय हिंद। के राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।